हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया गया है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस के कुछ टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और इस वीडियो में जो रिमेनिंग टाइप्स थे आपके, वो सभी इसमें कलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है परसेंटेज का पार्ट 1 का, तो पहले आप वो वीडियो वॉच कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। देखिए, इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग इफेक्टिव फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? इफेक्टिव फॉर्मूला। इफेक्टिव फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है इफेक्टिव फॉर्मूला? फर्स्ट पार्ट में भी मैंने शेयर किया था, इस वीडियो में भी मैं शेयर कर देता हूँ। a + b + ab/100। क्लियर है? ये परसेंटेज में आएगा। एक्चुअली देखिए होता क्या है, जो ये फॉर्मूला आप उस क्वेश्चन में यूज कीजिएगा जिसमें प्रोडक्ट इंडिकेट होगा। क्या चीज़ होगा फ्रेंड्स? प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ देखिए, वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, वो होता है πr²। क्लियर है? अब इस r को, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, r को हम r × r भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट वाला टर्म आ गया, तो जहाँ भी प्रोडक्ट का कंसेप्ट होगा आप इफेक्टिव फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला पे इसको वैल्यू पुट करते हैं। a 50%, इसमें दोनों सेम ही हो जाएगा फ्रेंड्स। रेडियस है, कमी की जाती है, कम कर दी जाती है, ठीक है। कमी कर दी जाए तो कमी का मतलब क्या हो गया? घटा दिया गया। तो यहाँ भी a का वैल्यू भी -50, b का वैल्यू भी -50। अब यहाँ प्लस है तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस पहले दे भी देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। -50 × -50/100, ये हो जाएगा आपका -100, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 50 दूना 100, 25 दूना 50, प्लस 25 ऐड कर दीजिए तो क्या बचेगा? -75। -75 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब एरिया जो होगा इसका 75% डिक्रीज हो जाएगा, यानी घट जाएगा। क्लियर है? समझ गए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको जो भी मैथमेटिक्स का वीडियो प्रोवाइड किया आपको जा रहा है अभी, जैसा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 19 जुलाई से टीचर का, ठीक है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम आपको करा दे रहे हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहता है जिसको देखने के बाद आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी 100% होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी की है। मान लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 100 है, ठीक है। देखिए जहाँ भी परसेंटेज की बात होगा वहाँ पे हम लोग 100 वैल्यू इमेजिन करते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। 100 मान लेते हैं टोटल पुस्तक है। अब उसमें से अंग्रेजी की कितना पुस्तक है? 40%। इंग्लिश का कितना है फ्रेंड्स? 40% है इंग्लिश का पुस्तक। तो आप बता सकते हैं जो रिमेनिंग पुस्तक होगा वो कितना होगा? 60% होगा। और वो क्या है? शेष का 80% हिंदी में, तो रिमेनिंग बचा कितना फ्रेंड्स? 60%, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा? 60%। अब 60% का 80% जो है, 60 पार्ट का 80% हिंदी में है। 100 का 40% क्या होगा? 40 होगा। हटा दीजिए इसको, ठीक है। इसको भी हटा दीजिए, परसेंटेज की बात हो ही रहा है। 100 का जो होगा आपका
40% 40 होगा वो पुस्तक है इंग्लिश का, और रिमेनिंग कितना बच गया 60 बच गया। अब 60 का 80% हिंदी है, तो 60 का 80% निकालिएगा तो कितना होगा फ्रेंड्स 48 आएगा। कितना आएगा 48, यानी हिंदी की जो पुस्तक है वो कितना है 48। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, अभी बचा हुआ था 60 में हिंदी के पुस्तक को माइनस कर दीजिएगा 48 को, तो रिमेनिंग जो बचेगा आपका वो 12 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के अनुसार रिमेनिंग कितना बच रहा है फ्रेंड्स 300। तो इसी 12 पार्ट का जो वैल्यू है वो कितना है 300। तो 1 पार्ट का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा फ्रेंड्स 25 से ये कट जाएगा। हमें चाहिए 100 पार्ट का वैल्यू, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2500। क्लियर है। जो पुस्तकों की संख्या होगी पुस्तकालय में कितना होगा फ्रेंड्स 2500 पुस्तक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में राम 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। बताइए कि चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए इसका टाइप बदल गया और इसको आप अच्छे से समझिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। आपको हम बताए थे फर्स्ट पार्ट में कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू दिए थे। ठीक है, परसेंटेज का जो वैल्यू था किसमें था, फ्रैक्शन में हम लोग बताए थे आपको फर्स्ट पार्ट में कि देखिए ये परसेंटेज वैल्यू है, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है यहाँ पे बताया गया है। इसीलिए आपको बोला गया कि फर्स्ट पार्ट आप जरूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो होता है फ्रेंड्स वो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। ठीक है, 20% की अगर हम बात करते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/20 बचे 105। ठीक है, अब 5 में क्या कहता है कमी हो जाती है, 5 में 1 कम होगा तो क्या बचेगा ऊपर 4 और नीचे 5। ठीक है, मूल्य में यानी कि प्राइस की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या किया जाता है, प्राइस का रेशियो लिख लेते हैं। पहले प्राइस कितना था 5, घट के अब कितना हो गया 4। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन में जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी का उल्टा होता है, क्वांटिटी प्राइस का उल्टा होता है। तो हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं, तो इसका प्राइस का उल्टा हो जाएगा, कर दीजिए उल्टा 4/5। ठीक है, अब अगर आप इसका डिफरेंस देखिएगा तो डिफरेंस कितना है 1 है, डिफरेंस कितना है 1 है। अब ये क्या कहता है कमी हो जाने पर 900 रुपये में राम 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। इसी 1 पार्ट का वैल्यू क्या दे रखा है फ्रेंड्स 45 kg। ठीक है, जब 1 पार्ट का वैल्यू 45 kg तो 4 पार्ट का वैल्यू कितना होगा 180, और 5 पार्ट का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा फ्रेंड्स 225। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बताएं कि चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। घटने के बाद देखिए मूल्य पूछ रहा है घटने के बाद, तो ये पहले वाला वैल्यू था, ये घटने के बाद वाला था। तो घटने के बाद वाला घटने के बाद वाला जो है फ्रेंड्स उसका क्वांटिटी कितना आया है 225 रुपया। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट, तो कॉस्ट निकाल लीजिए 900 रुपया है, और घटने के बाद इसका कितना वैल्यू हो जा रहा है 225। भाग दे दीजिए फ्रेंड्स 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 रुपया पर kg। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम कलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या होगा। देखिए 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 50 दूना 100 1/2। ठीक है, 50 दूना 100 1/2। अब 2 पर 1 वृद्धि होगा तो 3 बाई क्या होगा 2 होगा फ्रेंड्स। अब हम पहले प्राइस की बात करते हैं, तो पहले था 2,
अब एक बढ़ गया उसमें, तो कितना हो गया वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी इसका क्या होगा, उल्टा कर दीजिए 3:2। अब डिफरेंस इसका चेक करते हैं हम लोग, तो डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स 1 है, और इसी 1 पार्ट का वैल्यू हमें दे रखा है फ्रेंड्स 4 अंडे कम मिलते हैं। कभी अधिक लिखा हुआ रहेगा, कभी कम लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझिएगा ये डिफरेंस का वैल्यू वो दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 पार्ट का वैल्यू हमें दे रखा है 4, तो 2 पार्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं 8, और 3 पार्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं 12। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है। देखिए ये है आपका पहले वाला, ये है बाद वाला, तो ये है वर्तमान भाव यानी कि 8 पार्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कॉस्ट का, तो कितना रुपया है, 24 रुपया। अभी का इसका वैल्यू कितना है 8 से डिवाइड कर देंगे तो इसका अभी का भाव निकल जाएगा 8 या 24, यानी कि 3 रुपया प्रति एग निकल गया फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि एक अंडे का दाम 3 रुपया निकला है, और हमसे पूछ रहा है डोजन में, तो 12 अंडे का हम निकाल लेंगे। 12 एग्स का कॉस्ट क्या होगा फ्रेंड्स, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कितना हो जाएगा, 12 या 36 रुपया। ठीक है, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए का वेतन बी के वेतन का आधा है, तो हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं ए और बी का। बी के वेतन का आधा है किसका वेतन, ए का। अगर हम बी का वेतन 100 मान लेते हैं, तो बताइए ए का वेतन कितना होगा, 50 होगा कि नहीं होगा, उसका आधा होगा। अब अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो काट करके। ठीक है, 50 दूना 100, 1 रेशियो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पे या तो आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डजेंट मैटर। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं, एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, यदि ए के वेतन में 50% और बी के वेतन में 25% की वृद्धि हो जाए, ए के वेतन में 50%, तो देखिए 10 का 50% निकालिएगा तो 5 होगा, 10 का 50% कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 5 होगा, यानी कि इस पर 5 की वृद्धि हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 25% की वृद्धि हो रहा है, तो 20 का 25% कैलकुलेट कीजिए, तो 25 चौक 100 और 4 पचे 20, यानी इसका भी वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स, 5, इसमें भी 5 की वृद्धि हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, रेशियो जो था 10 और 20 था ए और बी का, तो प्रारंभ में जो आपका वेतन था दोनों मिला करके कितना था, 30 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या कहता है, तो दोनों के संयुक्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, कॉम्बाइंड करके। पहले संयुक्त वेतन दोनों का था कितना, 10 और प्लस 20 30 था, लेकिन बाद में 5 इसका बढ़ गया, 5 इसका बढ़ गया। पहले 30 था, अब कितना हो गया, 40 हो गया। कितना का इंक्रीमेंट हुआ फ्रेंड्स, 10 का इंक्रीमेंट हुआ। ये 10 का इंक्रीमेंट हुआ किस पर, 30 पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100/3, इसका मतलब हो गया 33.1/3%। दोनों के संयुक्त वेतन में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संजीत अपनी आय का 75% व्यय करता है। देखिए आय वाले क्वेश्चन में 3 चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है सेविंग। इनकम मतलब क्या, आय है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आय। ठीक है, इनकम। एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स खर्च या व्यय, और सेविंग को हिंदी में बोलते हैं बचत। कोई दिक्कत, चलिए
संजीत अपनी आय का 75% व्यय करता है, यानी कि अगर हम मान लें, देखिए परसेंटेज है आपका ये टॉपिक, तो जब भी बात होगा आउट ऑफ 100 में बात होगा। 100 मान लेते हैं कि इसका संजीत का क्या है, इनकम है। अब इसमें से ये 75 रुपया खर्चा कर देता है, तो बचाइए बताइए आप बचाता कितना है। ये 25 रुपया सेविंग करता है, ठीक है। आगे बढ़िए, उसकी आय 20% बढ़ गई। अब 100 का 20% 20 ही होता है, यानी कि पहले 100 रुपया इनकम था, अब इसका इनकम कितना हो गया, 120, ठीक है। तथा उसने अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर ली। जब आय उसका 20% बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ा दिया 10%। पहले 75 था, अब 75 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा, 75 का 10% निकालिएगा फ्रेंड्स 7.5 होगा, ठीक है। 7.5 अब बढ़ गया, पहले 75 रुपया खर्चा करता था, अब 7.5 एक्स्ट्रा कर रहा है, तो दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 82.5। अब आपके पास है 120 रुपया, आप उसमें से खर्चा करते हैं 82.5, तो बचाते कितना है फ्रेंड्स, तो 120 में 82.5 को घटा दीजिए, तो आप बचा रहे हैं 37 रुपया 5 पैसा, ठीक है। पहले कितना बचाते थे, 25 रुपया, अब कितना बचा रहे हैं, 37.5। लेकिन पहले से तो वृद्धि हो गया है, पहले आप 25 रुपया बचा रहे थे, लेकिन अब जो है ज़्यादा रुपया क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम बात करते हैं कितना का वृद्धि हुआ बचत में, तो इसका डिफरेंस निकालिएगा तो 37.5 में 25 माइनस कीजिएगा तो 12.5 बचेगा। कितना बचेगा, 12.5, ठीक है। किस पर, तो 25 पर। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौक 100, बर चौक 48 और 5 चौक 20, 48 2 50% हो गया सेविंग। क्या कहता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले आप 25 रुपया बचाते थे, लेकिन अब आप बचा रहे हैं 37.5। कितना का वृद्धि हुआ आपको बचत में, तो वही वृद्धि निकाला गया। किस पर, जब भी निकाला जाएगा वृद्धि फ्रेंड्स, तो इनिशियल वैल्यू पे, इसीलिए इसको नीचे रखें, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्याएं 3:2 के अनुपात में है। इसको आसान बनाने के लिए 3:2 अनुपात में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात है, ठीक है। तो इसको हम आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 200, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं, 20% 300 का निकालते हैं, तो 300 का 20% कितना होगा, 60 होगा। 300 का जो 20% होगा वो कितना आएगा फ्रेंड्स, 300 का 20% 60 हो जाएगा। 60 जो है लड़के बालिग हैं, इसका मतलब जो रिमेनिंग है 240 वो नाबालिग है, ठीक है। अब फिर देखते हैं गर्ल्स का। 25% लड़कियां बालिग हैं, तो 200 का 25% निकालते हैं। इसका 20% था और इसका 25%, तो 200 का 25% कितना होगा फ्रेंड्स, 25 चौक 100, 50 हो जाएगा। 200 का 25% कितना होगा, 50 होगा, ठीक है, 50। अब 50 जो लड़कियां हैं वो बालिग हैं, तो इसका मतलब 150 क्या है, नाबालिग है। क्लियर है। अब क्या कहता है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है, मतलब नाबालिग हैं। तो देखिए यहाँ पर 240, ये 150, दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 390, ठीक है। और टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 300 और 200 500। अब इसको नहीं ऐड करेंगे, 3 2 5, समझ गए। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नया वैल्यू ये हो गया 500। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हो गया। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिवाइड कर दीजिए इसको देखिए, ये 2 जीरो को हम इस 2 जीरो से काट देते हैं, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 390/5। फिर से समझ लीजिए, 390/500 गुना 100, तो ये 2 जीरो काट देते हैं, तो ऊपर वाला तो जीरो रहेगा। 390/5
भाग दीजिएगा 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 78% इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, किसी कस्बे की जनसंख्या 8000 थी। एक साल में पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ी तथा महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ी, किंतु कुल जनसंख्या 9% बढ़ी। कस्बे में पुरुषों की संख्या कितनी थी? देखिए, यानी पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या, तो हम यहाँ मेल लिखते हैं और यहाँ फीमेल लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाता है और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ता है, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 9% बढ़ जाता है। ठीक है, अब 9 में 8 घटाइएगा तो 1 बचेगा और 10 में 9 घटेगा तो 1 बचेगा। रेशियो क्या आ गया फ्रेंड्स? मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड लगा दिए, 1:1 आया है। ठीक है, ये दोनों मिल करके कितना पार्ट होगा? 2 पार्ट, और इसी 2 पार्ट का वैल्यू हमें दे रखा है फ्रेंड्स 8000। ठीक है, तो 1 पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4000, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कस्बे में पुरुषों की जो संख्या थी वो कितना है? 4000, क्योंकि 4000 पुरुष है और 4000 महिला है, दोनों मिला करके कितना है? 8000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड्स, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब पास होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको पास बोलते हैं। 65% गणित में पास तथा 27% दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा फ्रेंड्स, इसमें जो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो सेट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, सेट का फॉर्मूला यूज हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको एन ए यूनियन बी कैलकुलेट करना हो तो ये होता है एन ए प्लस एन बी। अब माइनस कर देते हैं हम लोग कॉमन वाले पार्ट को, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए 70%, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा ना, फटाफट बनेगा आपको ये क्वेश्चन। 70% विद्यार्थी क्या है? अंग्रेजी में पास है। अब देखिए ध्यान से, इंग्लिश में पास विद्यार्थियों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? 70%। ठीक है, उसके बाद गणित में कितना पास होता है? 65% पास होता है, तो प्लस कर देते हैं इसमें। गणित में 65% पास हो रहा है, प्लस कर दिए, लेकिन 27% दोनों विषयों में फेल हो जाता है। देखिए ई प्लस एम, यानी दोनों विषयों में जो 27% है बच्चा, वो क्या होता है? फेल हो जाता है। तो हमें ये वाला वैल्यू नहीं चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वैसा वैल्यू जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो हमको वो वैल्यू कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स जो दोनों में पास हो। ठीक है, जब दोनों विषय में 27% स्टूडेंट फेल हो गया, इसका मतलब वी कैन से दैट 73% स्टूडेंट्स आर पास। 73% विद्यार्थी क्या होगा? इसका मतलब दोनों विषय में पास हुआ होगा। समझ रहे हैं बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं? टोटल होता है 100। अब इंग्लिश और मैथ दोनों मिला करके दोनों में जो फेल विद्यार्थी है, फेल स्टूडेंट है, वो 27%। इसका मतलब 100 में 27 को माइनस कर देंगे तो 73% जो विद्यार्थी होगा दोनों में क्या होगा? पास होगा। ये अलग अलग पास है। ठीक है, अब हम लोग इसका यूज कर करके इसमें फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो एन ए का वैल्यू हो गया 70 प्लस एन बी का वैल्यू 65 और एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 73। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप ये 27 को माइनस नहीं कर दीजिएगा, फिर गलत आंसर आ जाएगा। आपको वो वैल्यू निकालना है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में पास निकालना है, क्योंकि ये भी पास ये भी पास, तो दोनों वाला पास निकालना है, दोनों वाला फेल नहीं। ठीक है, जोड़ दीजिए, ये हो गया 5 7 6 13, 135 माइनस 73।
कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस कर लीजिए 62% इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक देखे हैं फ्रेंड्स, तो आप 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको परसेंटेज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा तो आप गलती नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% गणित में फेल होते हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी में कितना परसेंट स्टूडेंट फेल होता है? 50%। इंग्लिश में 50% फेल होता है, तो हम इसको माइनस साइन दे देते हैं। ठीक है, गणित में कितना फेल होता है? 40%। ये हो गया 40% फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है आपको, आप देखिए ध्यान से समझिए। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो, अनुत्तीर्ण हो, अब देखिए ये भी फेल, ध्यान से समझिए, ये भी फेल, ये भी फेल, लेकिन अब कॉम्बाइंड जो आया है दोनों विषयों में, यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया आपका E प्लस M। देखिए ये भी फेल है, ये भी फेल है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स फॉर डिस्टरबेंस। तो ये भी फेल वाला पार्ट है, ये भी फेल वाला पार्ट है। अब दोनों मिला करके भी देखिए, ये भी फेल वाला ही पार्ट दिया हुआ है 15%। ठीक है, ये भी फेल ही है, लेकिन आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये पास था, ये भी पास था, तो कॉम्बिनेशन वाला जो दिया था वो फेल दे रखा था, तो हमने क्या किया, पास कैलकुलेट किया। लेकिन यहाँ तो आपका काम आसान हो गया है फ्रेंड्स, ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल। तो आपको क्या करना है, इसको 100 में माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। जो वैल्यू होता है, यानी कि ये दोनों का प्लस हो जाएगा 50 प्लस 40, उसके बाद हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। यही तो फॉर्मूला है यूनियन वाला। देखिए दोनों को प्लस कर देते हैं, इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर देते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। 50 40 हो गया 90, 90 में 15 माइनस कर दीजिएगा, तो आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, 75। ठीक है, 75 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफ़ी, देखिए कॉफ़ी जो है 70% स्टूडेंट कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, व्यक्ति पीते हैं। 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जो है 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। ये दोनों 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं। देखिए अब 27% ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो कॉफ़ी और ना ही ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं पीते हैं 27%, यानी कि माइनस दे देते हैं। तो हमें तो चाहिए वो वैल्यू जो दोनों पीते हैं दोनों। ठीक है, तो 73 हो जाएगा, 100 में माइनस कर देंगे, समझे, क्योंकि ये ऐसा। अब आप कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाइए, यूनियन वाला, क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 70 प्लस 65 और उसको माइनस कर देंगे 73 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, इसको 135 माइनस 73। अभी देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग किए थे, 62% इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एवं 248 व्यक्ति कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। देखिए यही परसेंटेज में आया है और इसी का वैल्यू दे रखा है हमें नंबर्स में, यानी 62 पार्ट का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 248। एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, 4। तो 100 पार्ट का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो 400 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको,
चलिए, एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे फ्रेंड्स? 3 प्रत्याशी थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कुल मतों के 10% डाले नहीं गए तथा 10,000 मत अवैध मत पाए गए। शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को, 52% मत मिला है जीतने वाले उम्मीदवार को, तथा 12% मत उन उम्मीदवारों को प्राप्त हुए जो तीसरे स्थान पर थे। तीसरे स्थान पर वाले को 12%, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 2 2 4 5 1 6 64, यानी कि जो दूसरे स्थान पर जो रहे होंगे उम्मीदवार उनको 36% मिला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये हो गया आपका, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 2,08,800 मत, 28,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 28,800 मत मिले हो तो मतों की कुल संख्या क्या होगी? फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं जो मतों की कुल संख्या होगी वो x होगी। ठीक है, अब x का देखिए 10% वोट तो डाला ही नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं 90% क्या हो गया? 90% वोट डाला गया है, 90% वोट डाला गया। ठीक है, और जब 90% वोट डाला गया फ्रेंड्स, उसमें 10,000 मत क्या हो गए? अवैध पाए गए। ठीक है, इनवैलिड पाए गए, तो जो इनवैलिड पाए गए उसको हम माइनस कर देंगे। क्लियर है? और उसके बाद आगे क्या है? शेष वैध मतों का 52%, ये हो गया आपका। अब देखिए इसका जो वैल्यू आया है, ये जो प्राप्त हो रहा है 28,800, किस उम्मीदवार को प्राप्त हो रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल इतना मत मिलता है, लेकिन दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को परसेंटेज में कितना मिलता है? 36%। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 36% से, अब बराबर कर देते हैं ये वाला। इधर सब परसेंटेज में वैल्यू हो गया और ये आपका 28,800। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 10 9x बटा 10 हो जाएगा, 9x माइनस कितना हो जाएगा? 2 2 4 0 है तो 1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 4 5 0 हो गया। अब ये 10, इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, इसको काट दीजिए, 8 से कट जाएगा, 800 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 पर 4 0, 2 2 4 0 और 1 0 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 0 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो 9x बराबर दिख रहा है आपको, 8 और 1 जा कर के जुट जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 2 5 0 हो जाएगा 9 पर, 3 2 5, तो 9 से 9 काट दीजिए, जो x का वैल्यू आएगा फ्रेंड्स 1 पर 5 0, 2 3 4 5, यानी 1 लाख वैल्यू। कुल डाले गए मतों की संख्या यानी कि टोटल मतों की कुल संख्या क्या था फ्रेंड्स? 1 लाख। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिख रहा है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे SMS कर सकते हैं फ्रेंड्स, 9955691532। ठीक है, और आपको ग्रुप का लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में PDF सेंड किया जाता है, जिसका लेक्चर अपलोड किया जाता है उसका PDF डाल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।